that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. सेमीकंडक्टर भाई, ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे, उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बने। Semiconductors are essential to all digital transformation. इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला। Mr. Modi once mentioned to me that IT stands for India and Taiwan. Semiconductors, ये सारे के सारे इंडिया आ रहे हैं और हम इंडिया will be the electronics hub. And India has to play a key role in this technology for the future. उसके चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में मीटिंग की और मीटिंग के टाइम पे ही बात जो हुई कि वहां पर गुजरात में लगेगा एक सेमीकंडक्टर प्लांट। इंडिया का सेमीकंडक्टर पे एक तो ये खबर आ रही थी कि ये फॉक्सकॉन इंडिया से बाहर भाग गई, इन खबरों को विराम दे दिया गया, इसकी फोटो भी रिलीज की गई। साथ में ये भी कि सेमीकंडक्टर का जो सपना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का बोलिए या इंडिया का बोलिए, वो सपना अभी टूटा नहीं है। जापान ने भी उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। जापान आने वाला है। आज फॉरेन मिनिस्टर हमारे जापान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ थे, वहां पे भी सेमीकंडक्टर की बात हुई। साथ में ये फॉक्सकॉन के चीफ से प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, वहां पे भी सेमीकंडक्टर्स, इंडिया सेमीकंडक्टर्स में कैसा करने जा रहा है, बहुत अच्छा करने जा रहा है, ये बात सही है। और इसको कैसा देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान में। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर ने बोला 2028 तक इंडिया विल बी वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ऑफ कोर्स थर्ड लार्जेस्ट होगी, फर्स्ट या सेकंड तो अभी कोई चांस नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत ऊपर है, बट स्टिल अगर पहली 3 इकोनॉमीज में से एक बनेगी। ये इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है। और आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चंद्रयान को नीचे से ही देखा जा रहा है, जैसे आपके फॉर्मर मिनिस्टर ने बोला था कि चांद तो यहीं से दिखता है, हम ऊपर क्यों जाएं, वहां तक तो नीचे से ही हो सकता है कि वो दूरबीन लगा के देख रहे हो, मतलब वो टेलीस्कोप से देख रहे हो कि हाँ चांद पे क्या क्या है। इंडिया के चंद्रयान लैंड करने से पहले ही देख लेते हैं बेकार इंडिया का चंद्रयान क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, वो सारी कहानी तो ठीक है सर। तो हमारे टारगेट्स अगर होंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। सेमीकंडक्टर भाई, ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे, उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा। जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गोलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते मदनी तैयारे हैं हमारे पास, वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है। तैयारा बेसिकली जहाज, तो उस पे वो एक साहब बैठे हैं वो दौड़ जा रहे हैं। अब लोग भाई चंद्रयान चांद पे जाते हैं, हम यहाँ जमीन पे ये सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मतलब इस तरह की बातें करना, मुझे तो लगता है कि यार आप लोग पता नहीं किसी और जहान में रहते हैं, हम लोग किसी और जहान में रहते हैं। मतलब कोई दूर पार फ्यूचर वर्ल्ड का क्या है सेमीकंडक्टर। अब आगे अभी इस समय एक एग्जीबिशन चल रही है सेमीकॉन इंडिया, जो कि 28 से 30 तारीख तक हो रही है गांधीनगर गुजरात की कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां खुद पहुंचे हुए हैं और अमेरिका की कई बड़ी कंपनीज वहां पे हैं, जिनमें AMD, माइक्रॉन, मार्वेल, जापान की 14 कंपनीज हैं, ताइवान की खुद फॉक्सकॉन वहां पे है। और ताइवान एक ऐसा कंट्री है ना जो कि इंडिया और ताइवान एक नेचुरल एफिनिटी बनती है। क्यों नेचुरल एफिनिटी बनती है? क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है,
चाइना। तो ताइवान और इंडिया के लिए तो ये बोला भी गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था आईटी मींस इंडिया एंड ताइवान। तो इंडिया और ताइवान मिलके क्या काम करेंगे? ताइवान हमारे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अभी देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट कहां तक जाता है। सेमीकंडक्टर्स में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, और सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ अब हम लोग और मैन्युफैक्चरिंग पे, जैसे मोबाइल सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल ने इंडिया को कटिंग एज दी है दूसरों पे। हम किस लेवल पे जाएंगे अब देखने वाली बात होगी। साथ में हम टेस्ला यहाँ आया, पहले मना कर दिया था टेस्ला ने, अब टेस्ला आया, दूसरी कंपनीज आ रही हैं, दूसरी कंपनी से मतलब जैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे के सारे इंडिया आ रहे हैं। और हम इंडिया विल बी द इलेक्ट्रॉनिक हब, सिलिकॉन वैली बन सकता है इंडिया, जहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आप बोले इंडिया सेमीकंडक्टर्स का राजा बन सकता है बड़ी जल्दी। आप ये जो 1991 में जो हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उसके रिजल्ट्स आप आज देख पा रहे हैं 30 साल बाद। आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे, इसके रिजल्ट आपको 20 साल बाद दिखेंगे कि इंडिया कैसे सेमीकंडक्टर का हब बन गया और इंडिया कैसे पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर्स एक्सपोर्ट करेगा।